क्लास 10 का ये हिंदी का ये बुक है स्पर्श भाग 2। उसमें कबीर की कुछ साखी है कि कुछ दोहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा। अब सबसे पहले कबीर को जानिए कि कबीर क्या है। कबीर राम भक्त हैं, लेकिन निर्गुण राम भक्त हैं। तुलसीदास जिस तरह से सगुण राम के उपासक हैं, लेकिन यहाँ कबीर निर्गुण राम के उपासक हैं। और इनके लिए ये सारा दुनिया जो है वो उतना बिल्कुल मायने नहीं रखता। ये संसार इनको मिथ्या लगती है और सत्य वो परमात्मा है, वो राम, वो निराकार पर ब्रह्म। ठीक है। तो इसमें न सिर्फ साखी में न सिर्फ भक्ति या निर्गुण भक्ति की बात की गई है, बल्कि सामान्य जीवन यापन कैसे हो उसके बारे में बात की गई है। इसमें सबसे पहला जो पद है वो है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो आदमी को ऐसी बात बोलनी चाहिए, ऐसा वचन बोलना चाहिए कि जिसमें अपना जो है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, माने आप ऐसा बात बोलिए, इस तरह से वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि आप भी खुश रहिए और सामने वाला भी खुश हो। ठीक है। अगर आप अच्छे से बात करते हैं, तरीके से बात करते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है, दूसरे को भी अच्छा लगता है। अगर कोई व्यक्ति जस्ट इसके उल्टा अगर चिड़चिड़ा होकर के बात करता है, तो वह खुद भी चिड़चिड़ा हो रहता है, खुद भी दुखी रहता है और दूसरे को भी दुख देता है। तो इसीलिए कबीर कहते हैं कि हमेशा मीठी वाणी बोलिए, इससे आप भी सुखी रहेंगे, सामने वाला भी सुखी रहेगा। दूसरा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। अब इन दो पंक्तियों के माध्यम से कबीर कहते हैं कि आप अपने अंदर में झांकिए, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। फिर कभी किसी अनदर ओकेजन में बताऊंगा। लेकिन इस पंक्ति के माध्यम से कबीर कहते हैं कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, परमात्मा अंदर ही है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता। उसी तरह से जिस तरह से एक कस्तूरी हिरण होता है, एक कस्तूरी है जो उसकी नाभि में होता है, उसकी खुशबू की तलाश में वो इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन वो उसकी नाभि में ही रहता, उस पर उसका ध्यान ही नहीं जाता है। तो यही है कस्तूरी कुंडली वैसे मतलब नाभि, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। इसलिए हर कण में भगवान है। ये भगवान की व्यापकता के बारे में जो कहते हैं ना, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है, कण कण में है राम। राइट। एक पुराना है, हिरण्यकश्यप का था, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का, जिसमें हिरण्यकश्यप को पूछता है प्रहलाद से कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, घट घट के वासी राम तो कहाँ हैं, क्या इस खंभे में है, क्या यहाँ है, क्या वहाँ है। तो उसी पे कहते हैं कि प्रहलाद कहता है कि हाँ इस खंभे में है। तो फिर वो खंभा तोड़ता तो भगवान नरसिंह का अवतार होता। तो उसी तरह से यहाँ पे कबीर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे, कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं। उसी तरह से एक बात मैं यहाँ आपको कोरिलेट करना चाहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को ध्यान लगाइए, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करिए, सारा सोल्यूशन आपके पास है। आप खुद समझदार हैं तो प्रॉब्लम के लिए इधर उधर यार दोस्त इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तीसरा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब ये क्या होता है कि जब एक रियलाइजेशन जो कहते हैं इसको, सैचुरेशन की स्थिति, तो इसमें क्या होता है कि जब मैं था, मैं मतलब ईगो, अहम, कदम मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तब भगवान नहीं मिलेंगे आपको। जब मैं करेंगे तब नहीं हो पाएगा। और जब फिर भगवान मिल जाएंगे तो फिर मैं रहा ही नहीं। ठीक है। तो फिर आदमी जो है उसको लगता है कि जैसे एक सैचुरेटेड आदमी होता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा अहंकार नहीं होता है। लेकिन जो एक कहावत है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, लेकिन अगर गागर भर जाएगी तो वो शांत हो जाएगा। ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब आदमी को अहंकार है तो फिर कहते हैं ना कि अब घमंड तो भगवान का आहार होता है। तो जब आप में अहंकार है तब भगवान आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हरि मिल जाएंगे तो फिर कोई घमंड ही नहीं रह जाएगा। ठीक है ना।
तो सब अंधियारा मिट गया। और जब वो रियलाइज़ हो जाएगा एक्चुअल, तो आप इसको देखेंगे कि भगवान रामकृष्ण परमहंस ने जब जब रामकृष्ण परमहंस से जब मिलने गए थे स्वामी विवेकानंद, तब वो मैं एक ईगो था, क्या आपने भगवान को देखा है, बहुत सारी बात थी। लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस ने उनको भगवती से साक्षात्कार करा दिया तो फिर सारे अहंग मिट गए और फिर वो हो गए। तो सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब सामने में रोशनी है, सामने में प्रभु हैं, तो फिर किस बात का अंधकार है। अगली पंक्ति है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ये भक्ति के एक विरह एक होता कि सो भगवान अभी मिले नहीं है। सब आदमी कैसे, जैसे आप लोग भी देखेंगे, कुछ बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए एकदम छटपटा रहे हैं, उसको आंसर नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब कुछ बच्चे हैं क्या पढ़ना लिखना है, मस्ती करो, सर पढ़ा रहे हैं, आराम से गप मार रहा है, टाइम बीत रहा है, सो रहा है, फेसबुक इंस्टा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत रिलैक्स रहता है। लेकिन जो बच्चा सिंसियर पढ़ने में है, अरे ये क्वेश्चन नहीं बताया, वो नहीं बना, ये से छटपट, वो छटपट करता है। तो ये वहाँ पर यही है कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, मस्त है, रिलैक्स है। लेकिन उसको तब पता चलेगा व्हेन द रिजल्ट डे, राइट ना, क़यामत की रात को सबको पता चलेगा कि किसने क्या किया है। रिजल्ट के दिन सारे बच्चों को पता चलेगा किसने क्या पढ़ा है। तब आपको लगेगा कि अरे उस वक्त तो खाए पिए मस्ती में रह गए, अब देखो अरे अब तो रिजल्ट का समय आ गया, एग्ज़ाम का टाइम आ गया, अब क्या होगा। लेकिन जो बच्चा आज छटपटा रहा है, वो एग्ज़ाम के दिन, रिजल्ट के दिन रिलैक्स है। हमने मेहनत की है, अच्छा एग्ज़ाम किया, रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा, रिलैक्स। तो वही है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो ये वो मतलब जिज्ञासा, ये वो तड़प है प्रभु के लिए, वो तड़प है। उसी तरह से जो बच्चे पढ़ने में लिए अच्छे रिजल्ट के लिए तड़पते रहते हैं, तो वो बेचैन रहते हैं कि ये ढूंढना है, यहाँ आंसर है, वहाँ सॉल्यूशन है, ये छूट गया, ये सैम्पल पेपर, तो वो परेशान है। और जो महान आत्मा है, सो खाओ पियो सो ऐश करो, और क्या। ओके, नेक्स्ट है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। ठीक है, ये एक भक्ति का में एक लीन है, एक मनोदशा है कि जब आदमी जैसे विरह भगवान से, या फिर यहाँ पे जो राम है निर्गुण है, ये कबीर निर्गुण कवि हैं, निर्गुण कवि हैं। और इनके जैसे भक्ति के दो भाग हैं, सगुण साकार, निर्गुण निराकार। तो इन्होंने निर्गुण भाव से भगवान की पूजा की है। तो विरह माने जो विरह मतलब होता है बिछड़ना, जो उसका जो सर्प है वो उनके तन में बसा है। मंत्र न लागे कोई, मतलब कोई उपाय से नहीं उसको शांति मिल रहा है। राम वियोगी ना जीवे, राम के बिना जी नहीं सकते, और जीवे तो बौरा हुई, और अगर जी रहा है तो पागल है वो। ठीक है, अगर वो जी रहा है तो एकदम पगला के जी रहा है। तो ये होता है भक्ति की पराकाष्ठा। ठीक है, हमको मिल नहीं रहा। जैसे स्टूडेंट को आप देखेंगे, जो बच्चा सही में पढ़ने वाला है, उसको चैन नहीं मिलता है, पढ़ रहा है, इधर कर रहा है, उधर नोट ढूंढ रहा है, उससे बात कर रहा है, ऐसे कर रहा है, सोल्यूशन ढूंढ रहा है, ये हो रहा है। लेकिन उसमें है क्या कि अगर उसको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर परेशान हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, विरह भुवंगम तन बसे, ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह स्टूडेंट का ये कहानी है कि अगर उसको सॉल्यूशन मिल गया तब तो शांत से अच्छे से गया, बन गया, हो गया, ठीक है, रिलैक्स। लेकिन अगर नहीं बना तो छटपटाते रहता है और उसका कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर उसको मिल गया, अगर नहीं मिला तो फिर वो पगला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि विरह भुवंगम, भगवान से जो विरक्त हैं, तो एकदम जो सांप की तरह वो मैंने वो विरह काट रहा है, ऐसा कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है। राम के वियोग में ना जीवे, हम जी नहीं सकते राम के बिना, और अगर जिए तो हम पागले हो जाएंगे, लाइक दिस। अब अगला ये बड़ा अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबके लिए है। आप जो अच्छे बच्चे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रेस्पेक्ट द क्रिटिक्स। जो आपके बारे में आलोचना करते हैं, ठीक है, वो आपका पैर खींचते हैं, आपका पैर खींच रहा है, इसका इससे दो बात, मेरे हिसाब से दो बातें निकलती हैं। एक, अगर पैर खींच रहा है तो आप अपने आप को मजबूत रखिए कि वो आपको खींच ना पाए। दूसरा, इस बात से खुश मनाइए कोई आपको पैर पकड़ रहा है, राइट। ओके, कम टू द पॉइंट।
तो निंदक नेड़ राखिए, नेड़ मतलब निंदक नेड़ राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन सावण पाणी बिना, पाणी बिना निर्मल करे सुहाई। ऐसा करना, मैंने कबीरदास जी आपको सलाह दे रहे हैं कि जो आपकी निंदा करते हैं उसको बढ़िया से रखिए, आराम से रखिए, एकदम छौनी छप्पर दे करके आराम से, जहाँ तुम रहो बगल में, सबसे बगल में, ताकि वो आपको बिना किसी बात के, बिना किसी प्रयास के आपकी कमियों को उजागर करता रहेगा। ठीक है। जो आप कहते हैं कि पीयर ग्रुप का टेंशन है, तो पीयर ग्रुप का टेंशन मत लीजिए। पीयर ग्रुप है तो आपको उंगली करेगा, पॉइंट आउट करेगा, तो आपको पता चलेगा अरे हाँ ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ छूट गया, चलो हम लोग करते हैं अलग तरीके से। तो निंदक नेड़ राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन सावण पाणी बिना निर्मल करे सुहाई। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयास के वो आपको साफ कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको वो पॉइंट आउट करेगा कि ये कमी रह गया, ऐसे रह गया, वैसे रह गया, लाइक दैट। ओके, अब नेक्स्ट है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एकै आशीर, आशीर ये मूर्धन्य श है, पीव का पढ़े सो पंडित होय। ये प्रेम का महत्व है। ठीक है। इस पंक्ति से प्रेम के महत्व को पढ़ाते हैं कि जो विद्वत्ता से प्रेम नहीं पाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई। पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है। ठीक है। इसलिए एक वर्ड है नॉलेज एंड एजुकेशन। तो आपको नॉलेज भले हो सकता है, लेकिन एजुकेशन आपके व्यवहार में आता है। तो एक ही आखर प्रेम का, अगर आपको प्रेम समझ में आ गया, वही आपकी विद्वत्ता है, वही पराकाष्ठा है। ठीक है। तो यह प्रेम के महत्व को बताया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट, हम घर जालिया आपना, लिया मुरड़ा हाथी, अब घर जालो तास को, तास का जो चले हमारे साथी। अब ये है कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको पास होना है, अच्छे नंबर से डिस्टिंक्शन लाना है, 90+ क्रॉस करना है, तो सबका साथ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। सबसे माया मोह तोड़ना पड़ेगा। और अगर कोई आपका दोस्त या सब कुछ करना चाहता है ऐसा, तो उसको भी साथ अगर चलना है तो ये सारी बातें छोड़नी पड़ेगी। यही यहाँ पर है कि अब हम घर जालिया अपना, जो बच्चा पढ़ने में है तो सारा चीज़ एग्जॉस्ट कर दिया, सारा कंफर्ट जोन छोड़ दिया, सारा आपका क्या कहते हैं लग्जरी छोड़ दिया, सारा प्लेजर छोड़ दिया, अपने आप को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया, तब वो आज इस एजुकेशन को प्राप्त कर सकेगा। तो हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ी हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। ठीक है। तो आराम से वही जलती हुई मशाल को लेकर के चलिए, फिर उसी में मिलेगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई वर्ड है तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सो यही है। थैंक यू।